तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद खुलफाए हुजूर रईस मिल्लत बिलखुसूस मजहर करामात गौसे आज़म शहजादे मखदूम सिमना हजरत पीर तरीकत रईस कौम मिल्लत अलहाज सैयद रईस अशरफ अशरफीउल जिलानी मीरानी साहिब सज्जादा आस्ताने सरकार शाह मीरा वबानी दालूम फैजान अशरफ रईसुल उलूम अशरफ नगर खंबात वसामईन हजरात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस वक्त सरजमीन भिवंडी में हम लोग बैठ कर के महफिल मिलाद मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम है कि जिसकी मिलाद में बैठे हैं उनकी आल की ज़ियारत कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप लोगों ने बिलखुसूस मीरानी फाउंडेशन के नौजवान बच्चों ने खैर मकदम इस्तिकबाल जुलूस निकाला और दोपहर में लंगर भी हुआ, उसके बाद अब प्रोग्राम भी जारी है। तो मैं यहाँ पहुंचने के बाद जब आपका इस्तिकबाल देखा मगरिब की नमाज के बाद से, फिर इत्तला मिली कि लंगर भी लोगों ने खाए दोपहर का, फिर महफिल का भी, क्योंकि मेरे जहन में ये नहीं था कि इस तरीके का प्रोग्राम होगा। लेकिन इतनी सारी चीजें जब देखता गया तो मुझे कुछ समझ में आया कि या तो शादी के दिन में कोई ऐसा इंतजाम होता है, या 11वीं का अगर महीना है तो गौस पाक के दीवाने इस तरह इंतजाम फरमाते हैं, या उर्स मखदूम सिमना का मौका हो, या उर्स सरकार शाह मीरा का मौका हो, या 12वीं शरीफ का मौका हो। ऐसे कोई मौके होते हैं तब लंगर लोग कराते हैं और महफिलें सज जाती हैं। ये महफिल कैसी है कि मौका कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हो रहा है। तो मैं सोच रहा था मौका कुछ नहीं है, बस रस्मी तौर पर जो अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है, लोगों ने जिसने भी लंगर बनाया खिलाया और इतना जुलूस निकला, तो मैं सोच में पड़ा भिवंडी कई बार आना हुआ, ऐसा जुलूस भी कभी नहीं निकला। लेकिन सबके पीछे राज क्या है, इन सब के पीछे राज क्या है? कारी साहब की बिला कितना जोश आप में, जज्बा, और बगैर कोई उसके, ना 11वीं का जुलूस था, ना 12वीं का था, ना मुहर्रम का था, ना छठी का था, ना जुलूस गौसिया था। बस आपने अपने पीर का इस्तिकबाल किया, हुजूर रईस मिल्लत का इस्तिकबाल किया। तो इतना सब किया। तो जब मैं हजरत के हुजरे में पहुंचा और मोबाइल ऑन किया तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि हजरत मुबारक हो। तो मैंने कहा किस चीज की मुबारकबादी? तो सुभान अल्लाह, मैंने कहा आप लोग को भी शेयर कर दूं ये बात कि जो कुछ भी आपने किया और जिन लोगों ने किया वो रायगा ये बेमतलब का नहीं किया, बेमकसद नहीं किया, बल्कि आज जिस जात की आप जियारत कर रहे हो, यानी हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, और कौन मखदूम पाक कि पूरी दुनिया जानती है, जिनकी विलायत का डंका गौसे आजम के जमाने में बजा हो। कौन मखदूम पाक कि जिनकी आमद का जिक्र गरीब नवाज कर रहे हो। कौन मखदूम पाक कि जिनकी गौसियत का ऐलान कोई छोटा
कोई आलिम नहीं बल्कि हिंद का राजा अताए रसूल कर रहा हो। कौन मखदूम पाक कि जिनकी गौसियत के अलम को किसी मामूली इंसान ने नहीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उठाया हो। कौन मखदूम पाक कि जिनकी आमद से कबल दिल्ली की सरजमीन पर महबूब इलाही फरमा रहे हो कि आप अशरफ के आने के बाद जो कुछ भी हिंद में होगा अल्लाह ने मखदूम अशरफ को कुंजी अता फरमा दी है। कौन मखदूम पाक कि जिनकी आमद अभी तरके सल्तनत हुई थी और खिज़र अलैहिस्सलाम अब उनके मुर्शिद को इत्तला दे रहे थे, अलाउल हक तैयार हो जाओ, तुम्हारा मुरीद समनान से चल चुका है। यानी पीर को कहा जा रहा है तैयार हो जाओ, तुम्हारा मुरीद समनान की सल्तनत को छोड़ चुका है। कौन मखदूम पाक? वो मखदूम पाक जिनसे मिलने के बाद बंदा नवाज के सूदराज अपनी किस्मत पर रक्स करते हो, वो मखदूम पाक। कौन मखदूम पाक जिनकी अदना सी करामत अगर कही जाए वो ये है अगर बिन जुबान जानवर बिल्ली पर पड़ जाए उसे साहिबे कमाल बना देते हैं। ये मखदूम पाक है। कौन है? हुजूर मखदूम पाक। जब इनका मकाम इतना बुलंद है, इनका जिक्र इतना बुलंद है, इनका रुतबा इतना बुलंद है, इनको अल्लाह ने मकाम महबूबियत अता फरमाया। नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं सयजअलुहुमुर रहमान वुद्दा की आयत के तहत वो कौन लोग हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने लोगों के दिलों में पैदा फरमाया है। इस आयत की तफसीर में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं वो कौन है? आप लिखते हैं एक महबूब सुबहानी, किंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। दूसरा फरमाते हैं महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। और तीसरा फरमाते हैं वो कोई और नहीं गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। मेरे दोस्तों, इस आयत की तफसीर में अल्लामा नईमुद्दीन फरमा रहे हैं ये तीन महबूब है जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हर चीज में डाल दी, चाहे दरख्त हो, हजर हो, पहाड़ हो, समंदर हो, बूंद के एक एक कतरा हो, इंसान हो, जानवर हो, अजिन्ना हो, सब इन तीन महबूब को जानते हैं। वो तीन महबूब कौन है? महबूब सुबहानी जिसे बड़े पीर दस्तगीर के नाम से जानते हैं। दूसरे कौन है? महबूब इलाही जिसे निजामुद्दीन औलिया के नाम से जानते हैं। और तीसरे कौन है? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। अब सुनो आशिकों, अब मैं अपने मौजू पर, अपने पॉइंट पर आ रहा हूँ। ये मखदूम अशरफ की फजीलत है, ये मखदूम अशरफ की शान है, ये मखदूम अशरफ का मर्तबा है। आज तुमने लंगर जो खिलाया है, जुलूस में इस्तेकबाल किया है, महफिल को सजाया है, अगरचे तुम्हें कोई इल्म न था तुमने कर डाला है, लेकिन किस्मत पर नाज करो। आज की तारीख वो तारीख है जब दुनिया गौसे आजम के जमाने में जिसका जिक्र हो मखदूम पाक है तो उनका मकाम का अंदाजा लगाओ। आज की तारीख है 7 जिल्कादा, 8 जिल्कादा की शब है। आज ही के दिन मखदूम अशरफ के नूरे नजर लगते जिगर जिसे मखदूम शेखुल इस्लाम कहते हो, मखदूम उल आफाक कहते हो, कुतुबुल कुबरा कहते हो, यानी कौन? हाजी उल हरमैन जानशीन अव्वल मखदूम सल्ला हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरैन का उर्स का दिन है। चालू है ना? मैं कहूंगा ऐ नौजवानों, जिसने भी इस महफिल में मीरानी फाउंडेशन ने लंगर कराया है, ये रकम तुमने नहीं मखदूम की
तवज्जो से उनके जानशीन पर उठाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बदरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप देखें कैसी अता होती है बुजुर्गों की। खिलाया पहले है, जिक्र बाद में बताया गया। खिलाया पहले है, ऐलान बाद में हो रहा है। अपनी किस्मत पर नाज करो। आज तुमने कुछ और नहीं, मखदूम समना के जानशीन का लंगर खाया है और मखदूम समना के जानशीन की औलाद के साथ खाया है। अपनी किस्मत पर नाज करो। तुम्हें जो इतनी तमहीद लिया था वो मखदूम पाक, इनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन हजरत निजाम यमनी फरमाते हैं, जब मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का विसाल हुआ, लहद खाने में आपके जिस्म को रखा गया, जहां आपको आखिरी गुस्ल हुआ। उर्से मखदूमी के मौके पर जब आप दरगाह कछोचा शरीफ जाएंगे, जरूर पूछना लहद खाना किधर है। आपको पता चलेगा उस लहद खाने में हुजूर मखदूम पाक इबादत फरमाया करते थे। और जब दुनिया से रुखसत हुए, उसी लहद खाने में आपके जिस्म को रख दिया गया। रखने के बाद सारे अहबाब बाहर आ गए। पता क्या चला? महबूब हजरत नस्लकार नूरुल-ऐन फरमाते हैं, उस वक्त मखदूम समना को दुनियावी किसी बशर ने नहीं बल्कि मलाइका के फरिश्तों ने गुस्ल दिया और तैयार किया, कफन को पहनाया। निजाम यमनी फरमाते हैं, मैं अपनी आंख से देख रहा हूं कि आपके जिस्म अक़दस को 70,000 फरिश्ते लहद खाने से अर्श इलाही की तरफ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जा रहे हैं। दिल में ख्याल आया, ये फरिश्ते कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तब तक सरकार नूरुल-ऐन फरमाते हैं, ए निजाम यमनी, क्या तुम्हें नहीं मालूम? हमेशा हमारे पीर फरमाते थे, क्या फरमाते थे? हर वली किसी न किसी नबी के परतव होता है, किसी न किसी नबी की शान उसके अंदर झलकती है। और मखदूम पाक फरमाते हैं, जैसे गौसे आजम किसके परतव है, किसके निक्शे कदम पर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मखदूम पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे ईसा मसीह के परतव रखा है, उनके नक्शे कदम पर रखा है। इंतकाल के बाद जनाजा इसलिए उठाया जा रहा है, अगर ना उठता दुनिया एतराज कर सकती थी कि ईसा मसीह को तो अल्लाह ने उठा लिया था। और मखदूम पाक कहते हैं, मैं उनके नक्शे कदम पर हूँ, मैं उनके परतव हूँ। और मखदूम पाक को आसमान पर उठाया ना गया। मरने के बाद, विसाल के बाद, वफात के बाद अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों से जिस्म को उठवा करके दुनिया को बता दिया, मेरे महबूब की ये शान हुआ करती है। लोग समझते हैं कि ये मर गए, ये मरते नहीं, मरने के बाद तो खुदा के कुर्ब में चले जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूम सिमला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक अकीदे की बात में अर्ज करता हुआ चलूं। कुछ लोग कहते हैं इंसान मर गया, गैर इख्तियार हो गया, उसका पावर खत्म हो गया, उसकी ताकत खत्म हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ऐ नौजवानों, गौर से सुनना, उन मौलवियों से सवाल पूछ लेना, अगर मुर्दे की ताकत खत्म हो गई, मुर्दा अब गैर इख्तियार हो गया, उसमें कोई कुव्वत ना रह गई, उसका कोई वजूद का कोई माने ना रह गया, अब उनसे पूछना जो एतराज करते हैं अल्लाह वालों की तुरबत पर, उनसे पूछना, ये बताओ जब ये मर चुका है, जब इसकी कोई अब असलियत नहीं रह गई, फिर जनाजे को आहिस्ता आहिस्ता लेके क्यों चल रहे हो? क्यों 3 चौक बना करके चल रहे हो? क्यों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हो? तो वो भी ऊंचा पैजामे वाला, सीने पर हाथ बहन के नमाज पढ़ने वाला, वो कहेगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया है, क्या फरमाया है कि जनाजे को आहिस्ता लेकर के जाओ। अगर तेजी से लेकर के जाते हो तो मुर्दे को तुम्हारे जूते की आवाज से भी तकलीफ होती है, तुम्हारी चाल से भी तकलीफ होती है। आराम आराम से लेकर के जाओ। अब उनसे पूछना, तू तो कहता था ये तो गैर इख्तियार हो गए, ये तो खत्म हो गए। जब आम मुर्दे का ये मकाम है, आम मोमिन की ये शान है कि अगर कोई चलता है उसके जूते की आवाज को मुर्दा सुनता है, अगर तेजी से ले जाओ तो उसे तकलीफ होती है। तो मेरे दोस्तों, ये आम मुर्दे की तरह नहीं है, ये आम मुसलमान की तरह नहीं है।
है, ये आम मोमिनों की तरह नहीं है, ये तो वो है, ये तो वो है। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आजकल लोग दीन की बात तो ऐसे ही करते हैं, ऐसा लगता है उर्स मनाना, लंगर करना, वलियों के पास जाना, ये सब फजूल है, इसका कोई माने नहीं है। अगर तुम्हें अल्लाह के पास जाना है तो कुरान को पकड़ लो, अल्लाह के पास जाना है नमाज की पाबंदी कर लो, अल्लाह के पास जाना है तो रोजे रखो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आमाल के बल पर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकता है। अगर नमाज होने की वजह से, नमाजी होने की वजह से, ज़ुहद और तकवे की वजह से कोई जन्नत में जाता तो इब्लीस जन्नत से बाहर ना निकाला जाता, इब्लीस निकाला ना जाता। अगर इंसान खाली तसव्वुर कर ले, सिर्फ तसव्वुर कर ले, सिर्फ गौर कर ले, उसको निकाला क्यों गया था? खाली इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ियों को पढ़ ले, वो समझ जाएगा हेले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाव और नज्म है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरे दोस्तों, बस दो चंद मिनट की बातें और रह गई है, मैं ज्यादा वक्त लेकर के हाइल नहीं होऊंगा क्योंकि वक्त भी बड़ा कम है। मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या कहते हैं, सुनो पुलसिराज से डरना, क्यों डरना, वो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की नोक से ज्यादा तेज है। अरे जब बाल से ज्यादा बारीक, ऐसा खौफ दिला दिला करके अपनी तरफ माइल करते हैं। मैंने कहा सुन्नियों बोलो, जिन्हें खुद चलना है तो यकीनन पुलसिरात कोई मामूली रास्ता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तलवार की धार से ज्यादा तेज है, एक बाल से ज्यादा बारीक है, हर आदमी चल नहीं पाएगा, कोई लुढ़क लुढ़क के नीचे जहन्नम में गिर जाएंगे। ये कहते हैं अगर उस पर चलना है ना तो इबादत करो, बेशक करनी चाहिए, तिलावत करो, बेशक करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करो, बेशक करना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त हो, क्या इबादत के जरिए पुलसिरात के रास्ता कोई तय कर पाएगा? क्या रियाजत के जरिए कोई तय कर पाएगा? क्या कोई कर पाएगा? बताओ, क्या तकवे के जरिए कोई पुलसिरात का रास्ता तय कर पाएगा? ये तो ये कहते हैं तय करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जब बरेली से इमाम अहमद रजा ने पुलसिरात के मंजर को देखा तो क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, या रसूल अल्लाह जिब्राइल पर बिछाए तो पर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में क्या आया? ये कहते हैं हमें जलाया जाएगा। अहले सुन्नत का इमाम कहता है किसकी बशात है कि पुलसिरात को पार कर ले। अहमद रजा तो ये कहता है या रसूल अल्लाह पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, हम चल नहीं सकते, मुस्तफा तुम चला दो ताकि रास्ता पता भी ना चले, हम गुजर भी जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये अपनी ताकत से चलेंगे और देखते कितना चलेंगे, ये अपनी कुव्वत से चलेंगे, अपनी इबादत को लेके चलेंगे, तकवे को लेकर के चलेंगे। हम अहले सुन्नत इबादत नहीं, मुस्तफा की गुलामी का पता लेके चलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जिंदाबाद। दोस्तों, जब चलाने वाले हुजूर होंगे तो कौन गिरा सकता है? तभी तो आला हज़रत दूसरे कलाम में कहते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत और अहले बैत की मौद्दत तुम्हें सारे मुश्किल से मुश्किल सफर को बना देगी। आज तुमने उनका जिक्र किया है, उनके नाम पर लोगों को खिलाया है, जो मखदूम पाक के इंतखाब का नाम है, जो मखदूम पाक की करामत का नाम है, जो मखदूम समना की पसंद का नाम है। अरे जिस पर सारे वली नाज करे उसे मखदूम अशरफ कहते हैं, जिसकी गौसियत का डंका गरीब नवाज बजाए उसे मखदूम अशरफ कहते हैं, और जिसकी विलायत का ऐलान मखदूम अशरफ करे उसे अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लाह।
मेरे दोस्तों, पीर और मुरीद का जो कनेक्शन होता है, ये बात याद रखना, ये दुनिया और आखिरत को देख करके कनेक्शन बनाया जाता है। दुनिया और आखिरत को देख करके। आज लोग कहते हैं कि अब कहां वो महबूब इलाही रह गए। मैं कहता हूं, उन पर उंगली उठाने से पहले तुम ही अमीर खुसरू बन जाओ। तुम अमीर खुसरू बन जाओ, तुमको भी अल्लाह महबूब इलाही अता कर देगा। अमीर खुसरू बनना नहीं है और महबूब इलाही की तलाश लगी हुई है। मेरे दोस्तों, अल्लाह वाले इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, लेकिन जो जिसको मिल जाए और अल्लाह की अता से वो समझ जाए तो समझ जाओ फिर तो उसका भी बेड़ा पार है, उसकी नस्लों का भी बेड़ा पार है। तो पीर और मुरीद का ताल्लुक क्या है? सिर्फ नारे लगा दिया, आ गए पीर साहब तो माला पहना दिया। ताल्लुक तो ऐसा होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। ये बुजुर्ग ने लिखा है कि हर आदमी के 5 बाप होते हैं। कितने? आपके कितने बाप हैं? आए बोलो। 1। और मैं कहूं 5 बाप के बेटे हो बेटा तुम, तो हर आदमी चौंक जाएगा। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो कुछ तो मुंह से। टेंशन में आ गए हो। आजकल कुछ लोगों का जोर बहुत चला हुआ है। इशारा देता हूं, वो आदमी को देख करके पर्ची में लिखता है। मैंने क्या, लिखने से कोई बड़ा हो जाता है? नाम पूछ के पर्ची लिखता है और फिर कहता है पढ़ो, सही है कि गलत। मैंने कहा बेवकूफ कहेंगे, हम ख्वाजा वालों को कहां तुम डगमगा पाओगे। तुम्हें अभी भी कलम और कागज की जरूरत है। खंबात आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कलम और कागज की जरूरत है। अभी भी इनको जरूरत काय की है? कलम कागज की। अन्य का खंबात आ जाओ। अली का एक बेटा वहां बैठा है, वो वहां बैठा है और वो जो है अर्जी लगवाता नहीं है। वो देख लेता आज आने वाला कौन है और कहां से आने वाला है। और मेरे दोस्तों, कभी मूड बना तो चुटकी में बता दिया। क्या बताए? ये नहीं तुमको ये है, तुम्हारा काम हो गया, जाओ। एक टपली मारा, जाओ, हो गया काम तुम्हारा। और ये बेवकूफ पर्ची में बताता तकलीफ क्या क्या है। अरे बताने की अगर बात है तो हर मेडिकल की रिपोर्ट तकलीफ बताती है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कुछ ऐसा करो ना, कुछ ऐसा करो कि बोलने की जरूरत ना पड़े और काम सब हो जाए। बोलने की जरूरत ना, सामने वाले को बोलने की जरूरत पड़े, ना तुझे कुछ बोलने की जरूरत पड़े, काम हो जाए। हमें जब जादू करने पत्थर को फेंका तो मेरे ख्वाजा इबादत करते करते उंगली को उठाया, कहा अगर अल्लाह के हुक्म से आ रहा है गिर जा, अगर जादू करने भेजा है तो रुक जा। इतना कहना था, पत्थर रुक गया अजमेर में, रुक गया। इबादत में थे, देख रहे थे हो क्या रहा है। ये अल्लाह वालों की शान होती है। बताना ये इसलिए है, तुम किसी के मकरो फरेब को देख करके धोखे में मत आ जाना। अरे इतना पावर, इसको पावर नहीं बोलते, इसको पावरलेस बोलते हैं। पावरफुल कौन होता है? पावरफुल तो वो होते हैं कि जो 700 साल भी बीत गए, उनकी जिक्र को हम आज भी जिंदा करते हैं, आज भी हम उन्हें याद करते हैं। उनके जिक्र से अपनी मुसीबतों को अल्लाह के फजल से दूर हो जाया करती है। जब गौसे आजम 1100 साल के बाद भी मुरीदों की मदद के लिए आज भी मौजूद है।
तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को कभी भी चमत्कार मत समझना, बल्कि होशियार रहना, अपने ईमान का तहफ्फुज कर लेना। मेरे दोस्तों, वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरलैन भिवंडी वालों, आज जिसकी औलाद को तुमने बुलाया है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ नुरलैन ने हर आदमी के कितने बाप? 5 बाप होते हैं। कितने होते हैं? 5। मानते हो कि नहीं इस चीज को? आए तो मन में करोगे, ऐसे कोई बोल दे तो मारोगे उसको, यहाँ मानोगे, बाहर मारोगे। कितने होते हैं? 5। बुजुर्ग फरमाते हैं हर आदमी के 5 बाप होते हैं। ये बदरूद पाक पढ़ लीजिए। सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े, तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शेख अब्दुल गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के वली हैं। आप लिखते हैं अदद आबाइल इंसान खमसतुन, हर इंसान के 5 बाप हुआ करते हैं। कितने? इसको नोट करके फिर उतरना, दिल में उतारना, ठीक है? 5। कौन कौन 5? एक आप फरमाते अबू तरीक, यानी वह शेख अल मुर्शिद अल कामिल। पहला बाप इंसान का कौन होता है? हजरत अब्दुल गनी फरमाते हैं जो उसका पीर होता है, जो उसका पीर होता है। इस पर भी आजकल खूब बयानबाजी चलती है। पीरों के पीछे भागने वालों, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। अभी उसका भी खुलासा मैं करता हूँ। वो और पीर होते हैं जो अपने पीछे भगवा करके माँ बाप का गुस्ताख बनाते हैं, और जो पीरे कामिल होते हैं, अगर गुस्ताख माँ बाप का आ जाए, पहले उसके सीने में माँ बाप की मोहब्बत पैदा करना। याद रखना, हर पीर को एक जैसा मत समझना, फर्क होता है। फर्क जो मुस्तफा के घराने वाले होते हैं, वो पहले तेरी असल मोहब्बत को सीने में डालते हैं, फिर अपनी मोहब्बत उतारते हैं। एक शेख कामिल, पीरे, बोलो, पीरे कामिल, मुर्शिदे कामिल। सिर्फ पीर नहीं है, मुर्शिदे कामिल। और दूसरा फरमाया अबुल मिल्ला, यानी वह हुआ शेख इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम। दीन के हमारे बाप कौन है? अबुल मिल्ला यानी दीन के बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्योंकि हम लोग जो हैं दीन हनीफ पर कायम है। किस पर कायम है? बोलो बोलो। दीन हनीफ को मजहब इस्लाम कहते हैं। कुरान में आया इमाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन का कि ये हनीफ दीन पर थे। तो इसलिए हमारे दीन के बाप कौन हुए? बोलो भाई। हाँ, इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट टाइम मैं इम्तिहान लूंगा महफिल में। 5 बाप। पहले कौन? मुर्शिदे कामिल। दूसरा कौन? हाँ, दीन के बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तीसरा आप लिखते हैं अबू शफाआ, यानी शफात करने वाले बाप। वो कौन होंगे? कौन होंगे बताओ? शफात कराने वाले बाप कौन होंगे? वो बोलो, कौन होंगे? हाँ, नबी पाक सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो बाप हैं कि ये कहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो तो खुद मोहताज है। लेकिन इमाम अहमद रजा अकीदा देते हैं मेरे आका मोहताज नहीं,
मुख्तार है मुख्तार। बेशक बेशक। और ऐलान करते हैं अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अबुल शफा हमारे आका कौन? इमाम अहमद रजा कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत जिंदाबाद। क्या है वाह, क्या कहते हैं। अर्श हक है मसनदे। आला हज़रत कहते हक है, ये कोई ख्याल नहीं है, हक है हक कि मैदान महशर में अल्लाह एक ऐसी मसनद लगाएगा। बोलो बोलो, ये आका की बात चली, खामोश मत रहो। अल्लाह एक ऐसी मसनद लगाएगा अपनी शान के मुताबिक, और अपनी शान के मुताबिक उस मसनद का मालिक किसी और को नहीं मुस्तफा को बैठाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर आला हज़रत अकीदा देते हैं जब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शान के मुताबिक जब बैठ जाएंगे मसनद लगी होगी। कौन सी मसनद? आज तो आप जितनी दौलत हो सोचते हो आले रसूल आए हैं, लाओ सोना लगा दे, चांदी लगा दे, पीतल लगा दे, जितनी ताकत दिया है इतना तुम लगाते हो। आका की मसनद कोई इंसान नहीं, फरिश्ते नहीं, खुद रब इंतजाम फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी जन्नत के हुस्न का कोई जवाब नहीं है, जिसकी जन्नत का हुस्न का कोई जवाब नहीं है, दूध ऐसा शहद से ज्यादा मीठा हो, जिसकी जन्नत का कोई जवाब नहीं, तो जब वो मुस्तफा की मसनद लगाएगा तो जन्नत भी उस वक्त मुस्तफा की मसनद की सदका उतारती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब आका करीम बैठेंगे तो आला हज़रत अर्ज़ करते हैं देखनी है, यानी कंफर्म है, देखा जाएगा नहीं, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ऐ नादानो, तुम अपनी तरह कहते थे, आज देखो आका की शान से बैठे हैं। बैठाने वाला लाजवाब है और बैठने वाला लाजवाब है। वही हम सबका अबुल शफा, शफात करने वाले बाप। और बुलंद आवाज से कितने बाप हुए हमारे? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अब जाने तुम्हारी कीमत क्या है, अब समझ में आया तुम हो कौन। ये जामे मियां खुद नहीं बयान कर रहे हैं, ये पहली बार किताब को निकाल के इसलिए बोल रहा था कि लोग कहीं ये ना सोचे कहां से ले आए हैं। ये जो किताब कहीं और से नहीं आई है, ये बगदाद शरीफ में गौस पाक की लाइब्रेरी में रखी हुई है। और ये आज 100-200 साल वाले नहीं हैं, लिखने वाले 400-500 साल पुराने हैं। और जो ये मिली भी है, इसमें भी रईस मिल्लत की करामत छुपी हुई है। हाँ, ये भी बता दें, अगर बता दें आप लोगों को कैसे ये किताब मिली, सुनना है आप लोगों को। हाथ उठा करके बताएं जो घर जाएंगे। फंस गए। ऐसे हंस लिया करो तो क्या, हमारा मुस्कुराना ही तो लोगों को परेशान कर देता है कि सब कुछ कर ढालो, ये तो मुस्कुराते ही रहते हैं। सही बात है कि नहीं? अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गरीब नवाज का एहसान है कि 90 लाख को अपना बनाया तो छोड़ के नहीं गए, आज भी निभा रहे हैं जैसे कल निभाया करते थे। महंगाई हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, 2000 की नोट हो, कोई खर्च कोई गम नहीं ना। और करम देखो गरीब नवाज का, 2000 तो दिखती भी नहीं थी, दिखती ही नहीं थी।
दीनी बाप, दीनी बाप कौन है? और तीसरे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा ये भी देखो, लिखने वाले वलियों का एहतियात आप देखो, हुजूर का नाम पहले नहीं रखा है, तीसरे नंबर पर। किस पर? ये भी देखो एहतियात है उनका। क्या एहतियात है? कि किताब है, कुरान तो नहीं है, किताब है, कोई भी पढ़ने वाला है। तो जब इस चैप्टर पर आए और देखे हुजूर का नाम आने वाला, अगर बेवजू है तो तुरंत बावजू हो जाए। समझे मेरी बात को? अबुल शफाअत हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है ये? कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, जहरा के वो बाबा है, हसनैन के वो नाना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन हो गए। और चौथा बयान फरमाया कि पहले पीर कामिल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चौथे नंबर पर अबुल बशर यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनसे हम सब का वजूद हुआ है। कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अबुल बशर, इंसानियत के बाप, इंसान जिनसे सब बने वो हमारे बाप हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब आ रहा है, आप सोचोगे अभी तो अपने अब्बा तो आ ही नहीं है, लेकिन यही सब तो अब्बा है। अब आखिर में आया अबुल नस्ब यानी वह हुआ अबुल सुल्ब, यानी तुम्हारे सुल्ब यानी हकीकी बाप, जिनकी सुल्ब से तुम पैदा हुए हो, वो तुम्हारे ओरिजिनल बाप। तो कितने हो गए टोटल? 5। अब एक बार आप लोग गिनाओ। एक नंबर पर दूसरे हजरते, तीसरे नंबर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर। अब इसमें 5 बाप हो गए। अब याद रखना हमारे कितने बाप? 5। अब हजरत शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं ये पांचों में जो फौकियत हासिल है, ये पांचों में जिसको इंदल मोहब्बतों के नजदीक जिसे फौकियत है वो कोई नहीं, वो पीरे कामिल है, वो पीरे कामिल है। इसलिए अगर पीर कामिल होता है वो बारगाहे रिसालत का अदब भी सिखाता है, माँ बाप की तासीफ भी समझाता है। हमारी वजूद आदम से हुआ तो आदम की शान भी बयान करता है और इब्राहिम की नबूवत का भी जिक्र करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है पीरे कामिल होता है? मेरे दोस्तों, अब पता चला एक पीर और मुरीद का कनेक्शन क्या होता है। यही पीर है जो हमें हुजूर तक ले जाते हैं, यही पीर है जो हमें आदम अलैहिस्सलाम तक ले जाते हैं, यही पीर है जो हजरत इब्राहिम तक ले जाते हैं, यही पीर है जो शफात के वक्त में हुजूर हमारे हुजूर के पास लेकर के जाएंगे। तभी तो आला हजरत ने ये अकीदा दिया है। क्या फरमाया है आला हजरत? क्या कहते हैं कि पीर कामिल के ताल्लुक से एक पीर के बारे में क्या कहते हैं? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरलैन की बरकतों से माला माल फरमाए। तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरलैन ने इतनी खिदमत की अपने पीर की, इतनी खिदमत की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मखदूम पाक फरमाते हैं, ए नूरलैन, तुमने अपनी खिदमत के बल पर मुझे अपना गुलाम बना दिया। अल्लाह अकबर। यानी पीर नाज कर रहा है,
कैसी खिदमत की अमीर खुसरू ने कि महबूब इलाही फरमाते हैं, ए अमीर खुसरू, अगर एक कब्र में दो का रहना शरीयत इजाजत देती तो मैं अपने साथ तुझे भी सुला लेता। मेरे दोस्तों, ये पीर और मुरीद का जो रिश्ता है ये बड़ा नाजुक है। मखदूम पाक ने तो लिखा है कारी साहब कि जो शख्स पीर से गाफिल हो गया, मुनहरिफ हो गया, अपने पीर से चेहरे को फेर लिया, आप फरमाते हैं तसव्वुफ की इस्तिलाह में वो मुर्तद हो गया। वो क्या हो गया? मुर्तद हो गया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मुरीद के दिल में पीर के ताल्लुक से राई के दाने से बराबर अगर बदगुमानी आ जाए तो ऑटोमेटिक उसकी बैत टूट जाती है और पीर का फैज उसे मिलना बंद हो जाता है। मेरे दोस्तों, तो ये पीर को हम पसंद क्यों करते हैं, चुनते क्यों हैं? इसलिए चुनते हैं, इसका जवाब सूरह फातिहा में मौजूद है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। नौजवानों, इसी आयत को लेकर के ये हमें बहकाते हैं, गौर से सुनना। ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे मदद चाहते हैं, और तुझसे मदद चाहते हैं। यहाँ पर ये कंफ्यूज इस तरह करते हैं, जब तू खुद कह रहा है, कुरान में मौजूद है, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तो गौस पाक से मदद क्यों मांगते हो? मौलाए कायनात से मदद क्यों मांगते हो? या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद क्यों करते हो? इसी आयत के तहत वो कितने अनपढ़ नौजवान को गुमराह और बद मजहब बना डालते हैं। मेरे दोस्तों, गौर से सुनना, खुद अल्लाह ने फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। ए भिवंडी वालों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरी मदद कर दो तो आप क्या कहोगे? हाँ हाँ हाँ, आप कहोगे कैसी मदद कर दे हजरत, आप चाहते क्या है? तो इमाम कहेंगे मदरसे की मदद कर दो, मौजिन कहेंगे मस्जिद की मदद कर दो, कोई आदमी कहेगा मुफलिस कि मेरी बच्ची की शादी, उसमें मदद कर दो। क्या पता चला, जब आदमी कहता मेरी मदद करो तो क्या पता चला, वो पूछता है मदद करने वाला कैसी मदद चाहिए तुझे, कैसी हेल्प चाहिए, विच काइंड ऑफ हेल्प यू नीड, हाउ कैन आई प्रोवाइड माई हेल्प टू यू, किस चीज की मदद चाहिए। जब बंदा कहता है ए अल्लाह हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आयत अभी तमाम नहीं हुई है, बल्कि अल्लाह पूछता है कैसी मदद, तो बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ऐसी मदद कर दे कि हम सीधे रास्ते पर चलते रहे। बंदा कहता है मेरी मदद वो कर कि हम सीधे रास्ते पर चले, हम सीधे रास्ते पर चले। ये इमाम अहमद रजा का तर्जुमा है, ताजदार बरेली का तर्जुमा है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। आला हजरत ने किया ए अल्लाह सीधा रास्ता चला। दोनों में बहुत फर्क है। इन्होंने कहा दिखा, आला हजरत कहते हैं चला। फर्क क्या है? फर्क ये है अजमेर ये देखते हैं और हम चलते हैं, बगदाद ये देखते हैं हम चलते हैं, कि चौचा ये देखते हैं हम चलते हैं, रईस मिल्लत जब भिवंडी आए ये देखते हैं हम चलते हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत। तभी किसी कहने वाले आशिक ने कहा था छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने। चलते हैं, चल मदीने, चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें सबक है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, नतीजा क्या निकला? 12वीं में हम चलते हैं देखते ये हैं, 11वीं में हम चलते हैं देखते ये हैं, मुहर्रम में हम चलते हैं देखते ये है, गरीब नवाज की छतरी में चलते हम हैं देखते ये है। मैं कहता हूँ
कल क़यामत के दिन जन्नत की तरफ हम चलेंगे, ये हमें देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूमे शिमला, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे प्यारों, आला हजरत ने 100 साल पहले ऐलान कर दिया, तुझसे जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दोस्तों, एक चलते हैं तसव्वुरात की दुनिया में, तसव्वुर की दुनिया में जरा चलते हैं, अपनी तसव्वुर की दुनिया में चलते हैं और चल के जरा देखते हैं। क्या देखते हैं? जो दुनिया में कहते थे ये 11वीं वाले तो क्या कर पाएंगे, हम लोग जन्नत से जब उन्हें देखेंगे वो कहेंगे ये अंदर कैसे चले गए, ये अंदर कैसे चले गए, ये अंदर कैसे चले गए। उसी वक्त कुछ आशिक कहेंगे हम ऐसे गए, तुमने तो देखने की दुआ मांगी थी, हमने चलने की दुआ मांगा, दोनों में था, एक ही रब से मांगा था। तूने भी रहमान और रहीम से मांगा, मैंने भी रहमान और रहीम से मांगा। तूने रब्बुल आलमीन से मांगा, मैंने भी रब्बुल आलमीन से मांगा। तूने इय्याका नअबुदु से मांगा, मैंने भी इय्याका नअबुदु से मांगा। लेकिन मांगने का फर्क बड़ा था। क्या फर्क था? तूने कहा दिखा, अल्लाह ने दिखाया। मैंने कहा चला, अल्लाह ने चला। मेरे दोस्तों, तो इय्याका नस्तईन का ताल्लुक इहदिना सिरातल मुस्तकीम से है। ए अल्लाह, हम तेरी ही मदद चाहते हैं कि चीज में हमें सीधे रास्ते पर चला। आला हज़रत ने क्या तर्जुमा किया? अच्छा, एक चीज और बताऊं, कुछ अदब की बात है, ग्रामर की। सिरात का माना रास्ता होता है, मुस्तकीम सीधा रास्ता। इहदिना का माना होता हमें हिदायत दे, समझे? इहदिना सिरातल मुस्तकीम का क्या माना हुआ ग्रामर के हिसाब से? हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। ठीक है। आला हजरत ने और इन्होंने इहदिना को समझा कि यहां देखने की बात है। क्या समझा इन्होंने? देखने की बात है। तभी तो किसी ने कहा, तब भी निश्क मुस्तफा जो पढ़ते हैं बुखारी, बुखार आता है उन्हें बुखारी। और कुरान को समझने के लिए कुरान का नूर भी होना जरूरी है। जो बैठे बाबू डिस्टर्ब मत करो, नहीं बंद कर दे क्या बहुत। इतना अच्छा माहौल बना है माशाल्लाह। या रसूल अल्लाह, बे क्या रसूल अल्लाह। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो खड़े हैं माशाल्लाह वो अपनी मोहब्बत में खड़े हैं, और जो बैठे अपनी मोहब्बत में बैठे हैं। महबूब इलाही की महफिल थी, अमीर खुसरू बैठ के सुना रहे थे और हजरत मूसा स्वाग खड़े होके देख रहे थे। मूसा स्वाग खड़े होकर के, जब वो मौलाना मुफ्ती थे, खड़े होकर के देख रहे थे और ख्याल आया ये किस नाचने वाले के पास में आ गया। मेरे दोस्तों, और बाद में जब सारे कनेक्शन उनके फेल हो गए, रूहानियत के, नमाज में मजा नहीं, सुकून नहीं, बड़ी बेताबी बेकरारी रही। काबे में गए तो कोई जवाब नहीं, मदीने में गए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बड़े परेशान हुए। अल्लाह के हबीब की मदद से अल्लाह ने इनकी मदद फरमाई और कहा, मेरे महबूब को नाचने वाला कहा था, अब नाचने वालों का लिबास तू पहन करके मेरे महबूब के पास जा। समझे हजरत महबूब इलाही। तो जो खड़े हैं वो अपनी मोहब्बत में खड़े हैं। मोहब्बत का मतलब ही तो यही होता है। कोई कहेगा कि मैं तो कभी खड़ा रह ही नहीं सकता था, 10 मिनट खड़ा होता हूँ टाटियां पकड़ा जाते हैं, फिर वो कहेगा आज तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं, तब तुम्हें ये कहना यही तो बुजुर्गों का करम होता है। जब तुम उनके लिए खड़े रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कदमों की तकलीफ को दूर फरमा देगा।
तो अफरा तफरी ना बनाते हुए मोहब्बत से बातें सुने। ऐसे डिस्टर्ब होता है तो माइंड से कुछ बातें निकल भी जाती हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, क्या कहा? दिखा। आला हज़रत ने क्या कहा? चला। दोनों में चला में भी बहुत फर्क है, मालूम है आपको? चला एक होता है भाई हमको यहां से मुमरा जाना है, उसने रास्ता दिखाया, मिसगाइड हो जाएंगे। अभी तो जीपीएस का दौर है, वो भी कभी कभी मिसगाइड कर देता है। हमने कहा अरे भाई तू चल ना, यानी जिसको लिया यानी तू चला, यानी जो रास्ता देखे हुए है वो मिसगाइड नहीं हो सकता है। हो सकता है वो शॉर्टकट भी ले ले, अपने को भी वो रास्ता ना मालूम, जीपीएस में भी ना हो, तो जो चलाता है वो मिसगाइड होता नहीं है। आला हज़रत क्या कहते हैं? मैं कैसे चल पाऊंगा? ए अल्लाह तू चला, ए अल्लाह तू चला। अहमद रजा खुद चलेगा, हो सकता है टगमगा जाए, लेकिन जब रब चलाता है। मेरे दोस्तों, आज हम चल के यहां तक आए हैं, इंशाअल्लाह कल चल करके मदीने पाक जाएंगे, वहां से चल करके इंशाअल्लाह कयामत के दिन हुजूर के पास जाएंगे। चल चल के जाना है। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन ने जो खिदमत की, मखदूम पाक फरमाते हैं, नूरुल्लैन तुमने अपनी खिदमत से मुझे अपना गुलाम बना दिया। इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, और कोई लालच नहीं। और खिदमत का सिला क्या मिला? बच्चन बातें। खिदमत का सिला क्या मिला? हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन ने इतनी खिदमत की, सिला क्या मिला? सिला क्या मिला? सिला ये मिला कि आज 600 साल बीत गए। 600 साल। कोई राजा का कबीला भी आज भारत में जिंदा नहीं है। बादशाहों के खानदान का भी वजूद खत्म हो गया, उनकी सल्तनतें खत्म हो गई। और अगर नस्ल में कोई बाकी है तो कोई ऑटो चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई भीख मांग के पेट भर रहा है, कोई लोगों के दरवाजे पर जा रहा है। सारे नवाब स्टेट के नवाबियत के दौर खत्म हो गया, उनके मकान एकदम गोदान की तरह हो गए, सारी चीजें उनकी खत्म। लेकिन जब अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन ने तारिकुल सल्तनत मखदूम समना की खिदमत किया, तो ऐसी खिदमत किया जिसका बदला अल्लाह तबारक व तआला ऐसा अता कर रहा है कि 600 साल आज बीत गए, वही चमक आज भी बाकी है, वही इल्म आज भी बाकी है, वही करामत आज भी बाकी है, वही शफाअत आज भी बाकी है, वही अंदाज आज भी बाकी है, दरबार आज भी बाकी है, चौखट आज भी बाकी है। जो पानी पिलाने के लिए नीर खोदा, वो नीर आज तक बाकी है। जो दरगाह बनाई, दरगाह आज तक बाकी है। और इंतहा तो ये है, जिन औलादों पर निगाह डाली वो औलाद तुम्हारे सामने बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूमे सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे मखदूम ने फरमाया, ए नूरुल्लैन तुमने इतनी मेरी खिदमत की है और तुम परेशान क्यों होते हो कि तुम्हारा मेरे बाद तुम्हारी औलादों का क्या होगा? नूरुल्लैन मैंने तुम्हारी निगाहों में तुम्हारी 18 नस्लों को देख लिया है, 18 जनरेशन पर नजर डाल दी है। ए नूरुल्लैन मुबारक हो, मुबारक हो। कैसी मुबारकबादी नूरुल्लैन, जो तुम्हारी औलाद रूह पाक को छोड़ेगी वो तन्हा नहीं रहेगी, मैं उनके साथ मौजूद रहूंगा। मखदूम पाक फरमाते हैं, ए अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन तुम मायूस मत होना, तुम्हारी औलाद में कुछ को अल्लाह आलिम बनाएगा, कुछ को अल्लाह आरिफ बनाएगा, कुछ को अल्लाह कलंदर बनाएगा, कुछ को अल्लाह कुतुब बनाएगा। आखिर में फरमाते हैं, ए नूरुल्लैन तुम्हारी औलादों में कुछ औलादें ऐसी होंगी, वजूद उनका होगा, उनके अंदर मेरी रूह समा जाए।
हाय हाय सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद हक है। दोस्तों आज आप देखो इल्म का वो समंदर जिसे मखदूम पाक ने सींचा था आज भी कचौचा में जिंदा है। अमल का समंदर आज भी जिंदा है। ज़ुहद का समंदर आज भी जिंदा है। तकवा देखना है आज भी जिंदा है। तभी किसी एक बुजुर्ग ने कहा था, हजरत खिज़्र ने फरमाया कि सुनो क़यामत तक अब जिसे भी हिंदुस्तान में रूहानियत विलायत चाहिए वो कहीं और नहीं मखदूम किचौचा की चौखट से। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो आज तुम रईस मिल्लत के वजूद में मखदूम पाक की चमक देख रहे हो, चमक देख रहे हो। और मैंने तो खुद आपको बताया हिंदुस्तान दुनिया का एक आखिरी खित्ता है जिसे केप टाउन कहते हैं साउथ अफ्रीका में। क्या है? आखिरी खित्ता है, उसके नीचे समंदर है। कुरान में आया मरजल बहरैन यल्तक़ियान। वही केप टाउन के पास एक शहर है जिसका नाम है कैप एगालिस। वहीं पर ये दो समंदर आपस में मिलते हैं जिसका पानी एक वार्म वाटर है, एक चिल्ड वाटर है, एक फीका पानी है, एक मीठा पानी है। एक पानी का रंग अलग है, दूसरे पानी का रंग अलग है। वो कहां पर है? दुनिया का आखिरी खित्ता एक तरीके से साउथ अफ्रीका का नीचे का एक हिस्सा जिस शहर का नाम केप टाउन है। हम लोग जब केप टाउन गए थे ना, और केप टाउन में जहां हम लोग रुके थे समुंदर के करीब, उस इलाके का नाम जब मैंने बोर्ड पर पढ़ा, क्या नाम था? अशरफ एवेन्यू, अशरफ एवेन्यू। और हम लोग पहली बार गए थे, मैं हैरान हो गया। अशरफ एवेन्यू हमारी हिंदी जुबान में कहा जाए अशरफ नगर, अशरफ नगर क्या कहा जाएगा? अशरफ नगर। आप आओ खंबात में जो भारत का आखिरी हिस्सा है, फिर समुंदर लग जाता है, उस इलाके का नाम क्या है? अशरफ नगर है। और जहां दुनिया का आखिरी हिस्सा खत्म होता है उस केप टाउन शहर की सरहद का नाम अशरफ नगर है। पता क्या चला? जहां जहां मखलूक है, जहां नहीं है, हर जहां मखदूम अशरफ का परचम बुलंद। मेरे दोस्तों तभी तो हजरते अशरफी मियाँ ने कहा था, अशरफी नाज कर तो अपने अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। मेरे दोस्तों आप दुनिया का नक्शा देखना, और नक्शे में वलियों का सुल्तान कौन है मालूम है? मौलाए कायनात है, जिनके सदके से अल्लाह ने सबको विलायत अता की। जो वली बने, ठीक है, उनके शहर का नाम क्या है? क्या नाम है मौला अली के शहर? क्या नाम है? क्या नाम है? नजफ अशरफ नाम है शहर का नाम, नजफ अल अशरफ नाम है। क्या नाम है? मैप में देखना गूगल में जाकर के, नजफ अल अशरफ नाम है। एयरपोर्ट का नाम नजफ अल अशरफ एयरपोर्ट है। मेरे दोस्तों मौला अली के शहर का नाम अशरफ है। यानी क्या पता चला? दुनिया का नक्शा खोलो तो जहां अली सोए हैं उस शहर का नाम अशरफ है, और जहां हिंदुस्तान में देखो तो जो किचौचे में सोया है उसका नाम। कितना गहरा कनेक्शन है मखदूम पाक और मौला अली का, कितना गहरा कनेक्शन है। जब जब अली के शहर में जाना होगा तो मखदूम अशरफ को याद करना होगा। मेरे दोस्तों हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरलैन ने अपनी औलादों के लिए दुआ करवाई, और मखदूम पाक ने दुआएं दिया, बड़ी दुआएं अता की। और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मेरे दोस्तों उस अजीम हस्ती का आज हम लोगों ने उर्स मनाया है। मेरा ईमान है, यकीन है कि जिसका उर्स किया है मखदूम पाक के जानशीन है वो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरलैन। और आज यकीनन
मेरे मखदूम पाक की रूहानियत इस महफिल को देख रही होगी और मखदूम पाक को सुरूर मिल रहा होगा कि आज मेरे वफादार बेटे की महफिल में आज ये सब बैठे हुए हैं। और आप सब दुआ करो, जितने भी औलिया की बारगाह हैं, अल्लाह इन्हें कयामत तक सलामत रखे। और जो मखदूम पाक के उर्स में नहीं आए हैं उन्हें मैं दावत देता हूँ, घर की फिक्र मत करना, चलो तो पहले छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। तो हम गरीबों का मदीना किचौछा है। तो दोस्तों आप आओ, शाह मीरा की खानकाह में रुको, आपके हर चीज का इंतजाम होगा। ये सोच के आना कि अशरफ का दरबार तो वो दरबार है, वो दरबार है, वो दरबार है जहां वारिस पाक ने 40 दिन चिल्ला किया और करने के बाद जब 40वां दिन मुकम्मल हुआ, आप जब पलटे, आपके मुरीदों ने पूछा कि हुजूर आप तो बसखारी शरीफ से आपने अपनी खड़ाऊं उतार दी और 40 दिन आस्ताने के नीचे बैठे रहे और 40 दिन तमाम हो गए, आप ऊपर गए भी नहीं। वारिस पाक फरमाते हैं ये बूढ़ा आदमी है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मखदूम अशरफ की दरगाह की एक सीढ़ी पर मैं कदम रख सकूं। उनका जलाल देखता हूं, मैं सोचता हूं कहीं उनके जलाल से मैं राख ना हो जाऊं। ये हुजूर मखदूम पाक की शान है, ये मकाम है, ये मर्तबा है। आज लोग परेशान जो होते हैं उन परेशानियों का हल 700 साल पहले मखदूम पाक ने नीर की शक्ल में अपने महबूब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को अता कर दिया। जहां किसी मर्ज का जब इलाज नहीं होता है, वो एक ऐसी धरती है जहां जाने वाला ला इलाज मरीज भी शिफा याब होकर के आता है। अरे दोस्तों, जब उनकी औलाद में इतनी ताकत है कि खंबाज शरीफ में बेशुमार ऐसे लोग आए जो बिल्कुल से ला इलाज थे। अभी एक मॉरिशस का केस है हमारे इरशाद मीरानी का, 16 साल के बाद औलाद हुई है। एक नॉन मुस्लिम डॉक्टर ने कहा जो तुम्हारे पेट में जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से औलाद हो ही नहीं सकती, और कहा कि बेटा ये तुम्हारे साथ कोई मिरेकल हुआ है, कोई करिश्मा हुआ है, जो चीज होनी चाहिए औलाद के लिए वो है नहीं और फिर भी तुझे औलाद हुई। मैंने जब उस शख्स से पूछा, उसने कहा कि हजरत ने रईस मिल्लत ने 2008 में मेरे घर आए थे और एक कागज लिया और उस कागज पर नाम लिखा और कहा ये पर्ची को रख दो, जब औलाद की खुशी मिलेगी तब पर्ची को खोलना, जो नाम लिखा है वो नाम रख देना। मेरे दोस्तों, कहा ये पर्ची उस वक्त खोलना। 16 साल बीत गए, इंतजार होता रहा। उसके रिश्तेदारों ने कहा डॉक्टर को दिखा दो। कहा कैसे दिखा दो? दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ने जब लिख के दे दिया, मुझे यकीन है बूढ़ा हो जाऊंगा, औलाद तो होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो ऐसा नहीं कि मेरे वालिद, इसलिए मैं जज्बात में बोल रहा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, इसलिए नाम लिया, पूछ सकते हो। और जब डॉक्टर ने हालत देखी उसने कहा ये हो ही नहीं सकता है, ये एक करिश्मा है, ये एक मिरेकल है, ये एक करामत है। पता क्या चला, अभी बच्चा भी नहीं हुआ, कोई हालत ऐसी है भी नहीं, रईस मिल्लत नाम लिख करके दे रहे हैं। उस आदमी को यकीन हो गया जब पीर ने नाम लिखा है तो यकीनन औलाद हो करके रहेगी। मैंने पूछा इस सफर में रमजान में, मैंने कहा इरशाद भाई क्या तुमने नाम देखा? कहा नहीं हजरत। मैंने क्यों? तो कहा इसलिए हजरत ने मना किया था और मुझे यकीन है जो नाम लिखा है उसी नाम का दुनिया में बेटा आए या बेटी आए, वो मुझे यकीन है। हजरत ने पहले से नाम दे दिया। मेरे दोस्तों, ये कौन है रईस मिल्लत? 7 पीढ़ी के बाद मखदूम पाक की औलाद है। और मखदूम पाक के जमाने में एक औरत आई पे औलाद थी। मखदूम पाक फरमाते जा तुझे
तुझे एक औलाद होगी, 2 औलाद होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 5 का नाम भी दे दिया। मेरे दोस्तों आखिर क्या हुआ? उस औरत को एक बेटा हुआ, नाम वही रखा जो मखदूम समना ने अता किया था। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ। जब 5 पूरे हो गए, इतने जमाने के बाद जब मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर आती है, हुजूर पूछते हैं अब आगे की दुआ मत करना, तेरी तकदीर में 5 थे, मैंने रब से दिला दिया। मेरे दोस्तों ये अली की औलादे हैं। तभी शायर ने जो कहा अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना बैठे। आज अजमेर को जन्नत का मकाम किसने दिया? अली के बेटे ने दिया। दिल्ली को जन्नत का मर्तबा किसने दिया? अली के बेटे ने दिया। कि छेछे को जन्नत का मकाम किसने दिया? अली के बेटे ने दिया। महरेरा को इस अजीम शोहरत किसने दी? अली के बेटे ने दी। आज अहमदाबाद को दुनिया कैसे जानती है? अली के बेटे की बदौलत। आज बंबई को कौन कैसे जानता है? हाजी अली, अली के बेटे की बदौलत। आज दुनिया खंबात के जंगल को कैसे जानती है? जब अली का बेटा दरवेशी रंग में आकर के शाह मीरा की दहलीज पर खड़ा हुआ, अब वो जंगल जंगल ना रहा, अली वाले जहां बैठे वही जन्नत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली वालों से करीब रहो, अली की औलाद से करीब रहो, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करो। मोहब्बत में मुअद्दत में मतलब मत रखो, मकसद मत रखो। फिर आपको देने वाला तो ऐसा पीर है, ऐसा पीर है जो दुनिया में दुआएं भी देता है, और जब देखता है मुरीद की हालत खस्ता है तो माल भी देता है, माल की फरावानी की दुआ भी मांगता है। ये पीर ऐसा पीर है कि अपने मुरीदों, गरीब मुरीदों को, गरीब गरीब मुरीद जिन्होंने कभी सोचा भी ना था, उन्हें अपने हाथ को, अपने उंगलियां पकड़ा करके गौसे आजम की चौखट को दिखाया है। ये पीर ऐसा पीर है, अगर कोई रईस से मिल्लत को उम्रे का टिकट देता है, हजरत फरमाते हैं मुझे मत दे, मेरा गरीब मुरीद मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे दोस्तों ऐसा मुर्शिद लाखों में कोई एक होता है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, मुअद्दत को सलामत रखे, आपके इश्क को सलामत रखे, आपके मुर्शिद को सलामत रखे। आज आप देखो हज़रत रईस मिल्लत के खलीफा को देखो, आज इन सब को जो कोई किसी को ना जानता था, रईस मिल्लत ने जब नजर डाली, जिसे उर्दू पढ़ना भी नहीं आता था, आज वो रूहानी इलाज कर रहा है और बगैर पैसे के कर रहा है, कोई चार्ज नहीं ले रहा है। मेरे दोस्तों ये पीर कामिल की निगाह होती है। मैंने पूछा कि हुजूर आप बड़े बड़े आलिमों को कम, ऐसे आवाम लोग में किसी को खिलाफत दे देते हैं। रईस मिल्लत फरमाते हैं बेटा यही तो मेरे दादा गौसे पाक की सुन्नत है, यही तो सुन्नत है। मैंने कहा हजरत आलिम को क्यों नहीं? कहा वो तो खुद आलिम है, अगर वो अपनी हैसियत जान जाए तो उससे बड़ा आमिल कौन हो सकता है? वो तो खुद नाइबे रसूल बना बैठा है, लेकिन जिसे कोई पूछता नहीं है, जिसकी तरफ कोई देखता नहीं है, जिसके पसीने से लोग दूर भागते हैं, मैं उसे करीब करके गौसे आजम की करामत को जिंदा करता हूँ। जिस चोर को लोग दुर्राते थे, अब्दुल कादिर ने सीना लगा के कुतुबियत अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं भरे पेट को खाना खिलाना सवाब नहीं है, भूखे पेट में खाना डालना सवाब का काम है। तो आलिम तो खुद भरा हुआ पेट का है, लेकिन ऐसों पर तवज्जो डालो जिसे कोई पूछता ना हो। ये किसके घर की शान है? ये अली वालों के घर की शान है, ये अली वालों के घर की शान है। अल्लाह तबारक व तआला हाजिउल हरमैन सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरैन की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। आज दोस्तों यकीनन उनकी खिदमत की देन थी कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने मखदूम पाक के कुंबे को, कबीलों को आबाद रखा है। आखिरी बात, लास्ट पॉइंट वो ये है, आप जरा गौर करो, हिंदुस्तान में बड़े बड़े खानदान आए, बहुत बड़े बड़े आए। मुहद्दिस देहलवी का खानदान मामूली नहीं था, जिनकी 6 जनरेशन में मुहद्दिस पैदा हुए। कितनी? उनके बाबा मुहद्दिस, दादा मुहद्दिस, पोता मुहद्दिस, परपोता मुहद्दिस, लकड़ दादा मुहद्दिस, 6 जनरेशन तक मुहद्दिस होते रहे। लेकिन उस खानदान का भी चिराग 7वीं नस्ल में डूब गया, 7वीं जनरेशन में खत्म हो गया। आप देखो हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, सबका मुआयना करो, लेकिन
हुजूर मखदूम पाक की रूहानियत देखो। इस पूरे भारत में अजमेर शरीफ के खादिम ने कहा था, कारी साहब इस छठी के मौके पर मुलाकात हुई तो वो चेहरा देख के समझ गए कोई किछोछे से होंगे, तो उन्होंने डायरेक्ट पूछा आप किछोछा शरीफ से? मैंने कहा हाँ। तो उनका जुमला क्या था मालूम है? मुझे आंसू गिर गए, गरीब नवाज का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा जब हम अजमेर के खुद्दाम किछोछा वालों को देखते हैं ना, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। हमने कहा क्यों ऐसा खादिम साहब? कहा इसलिए जब हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो जवाब देने के लिए मखदूम का शहजादा खड़ा हो जाता है। काम नाज होता है किछोछे वालों को देख करके। मेरे दोस्तों, खानकाहों की निगाह जिस खानकाह पर टिक जाती है उसी खानकाह को मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के नाम से याद किया जाता है। जहां पर छोटे छोटे पीर अपने सर को फख्र से उठाते हैं और ऐलान करते हैं मेरा ताल्लुक इधर उधर से नहीं, मखदूम किछोछा की चौखट से लगा हुआ है। हमें मखदूम पाक की बारगाह का आलम तो ये है कि मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं जैसा भी जिन शैतान हो उसके कान में अशरफ का विर्द करके फूंक दो, वो भागता नजर आ जाएगा। मेरे दोस्तों, इतनी अजीम बारगाह है मखदूम किछोछा की, आप सब वहां हाजिरी दें। और दूसरा 17-18 नवंबर को खंबात शरीफ का उर्स सरकार शाह मीरा है, उसमें आप लोग जरूर हाजिरी दें। शाह मीरा गौस पाक के सगे पोते हैं, गौस पाक के सगे पोते हैं। यानी हिंदुस्तान में अगर गौसे आजम की कुर्ब के एतबार से देखा जाए पहली खानका अगर कहीं है तो खंबात के अशरफ नगर में मौजूद है। सगे पोते की बारगाह है। अल्लाह ताला हजरत रईस मिल्लत को सलामत रखे, हजरत की खिदमात को सलामत रखे, इनके मुरीदों को सलामत रखे, तमाम अहले सुन्नत को सलामत रखे। अब कोई तुमसे अगर पूछेगा ये चल क्यों रहे थे जुलूस में, तो कहना मगरिब की नमाज मस्जिद या रसूलुल्लाह में पढ़ी नमाज कबूल हुई थी, इसीलिए हम चल रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आप सबकी जिम्मेदारी है, सबकी, औरत मर्द बूढ़े बच्चे जवान। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का जो उर्स होता है वो उर्स 25, 26, 27, 28 मुहर्रम को। 25 मुहर्रम क्यों? 25 मुहर्रम को ये भी आपको बता दें, 20 मुहर्रम को मखदूम पाक ने पूरी दुनिया के औलिया अख्ताब को बुलाया और फरमाया ये सब तुम्हारी ड्यूटी है, अब मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। लोगों ने कहा हुजूर आपकी अभी जरूरत है। मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं हाय हाय, फरमाते हैं मुझे मालूम है, लेकिन ए अल्लाह के बंदो ये बताओ अल्लाह मुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है? अल्लाह। मैं जाने में कैसे ताखीर कर दूं? यानी वो बुला रहा है, मैं रुक कैसे जाऊं? मेरे दोस्तों, फिर 25 मुहर्रमुल हराम को आप लहद खाने में गोशा नशी हो गए और पूरी जिम्मेदारी अपने फर्जन, अपने नूरे नजर हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरलैन को अता कर दिया, जिनका आज हम उर्स मना रहे हैं। और ये करने के बाद मखदूम पाक ने 25 मुहर्रम से लोगों से मिलने जुलने का मामलात को रोक दिया। इसलिए 25 मुहर्रम से उर्स का आगाज होता है। 24 मुहर्रम को परचम कुशाई होती है मलंग दरवाजे पर। 25 मुहर्रम को हुजूर साहिब सज्जादा, हमदर्द कौम व मिल्लत, कायद अहले सुन्नत, मोइनुल मशाइख, शहजादे शहीद राहे मदीना, इंतखाब मखदूम सिमना, शहजादे गौसे आजम, हजरत पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, मोइन मिल्लत व दीन, अशाह सैयद मुईनुद्दीन अशरफ अशरफीउल जिलानी, सज्जादा नशीन आस्ताने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सिलसिले अशरफिया के लिबास को ज़ेब तन फरमा करके और आस्ताने मखदूम पाक पर, खानका में नहीं,
आस्ताने मखदूम पाक पर जा करके उम्मते मुसलमान के लिए दुआ फरमाते हैं। बड़ा ही रूपरवर मंजर होता है, आप जरूर आकर के देखेंगे तो बहुत अच्छा है। ना तो ये प्रोग्राम मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज पर लाइव दिखाया जाता है, आप जरूर देखिएगा। असर से मगरिब का प्रोग्राम होता है, और जितनी भी गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, आप देखना जब साहिब सज्जादा अपनी खानका से खिरका पहन के निकलते हैं, उस वक्त उनके सर पर एक बादल सा जाता है। पूरे किछोछे के इर्द गिर्द में धूप थी, लेकिन मखदूम पाक के आस्ताने के ऊपर गुंबद पर ऐसा लग रहा था कि फरिश्तों ने रहमत का शामियाना लगा दिया है। सुभान अल्लाह। ऐसे 26 मुहर्रम को साहिब सज्जादा सुल्तानुल वक्त सैयद हसीन मियां अशरफीउल जिलानी वो कछौचा मुकद्दसा से जुलूस लेकर के आस्ताने आलिया पर जाकर के खिरका पहन करके उम्मते मुसलमान के लिए दुआ फरमाते हैं। फिर 27 मुहर्रम को भी साहिब सज्जादा सैयद मुहिउद्दीन अशरफ अशरफीउल जिलानी बसकारी शरीफ से जुलूस लेकर के, और वो बड़ा ही अहम खिरका जिस खिरके को लिबास फिरदौसिया कहा जाता है, यानी जन्नत का लिबास। कैसे जन्नत का लिबास? ये वही खिरका है जिसे प्यारे आका ने ज़ेब तन फरमाया था और कहा, ए अली उमर जाओ करन में अवैसे करनी को ये खिरका दे दो और कहना इस लिबास को पहन के मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ फरमा दे। इसलिए उस खिरके को लिबास फिरदौसिया जन्नती लिबास कहा जाता है। उस लिबास को साहिब सज्जादा वो ऐसा लिबास है जिसे मखदूम अशरफ ने भी पहना है, अब्दुल रज़ाक नूरलैन ने भी पहना है, हजरत शाह हुसैन ने पहना है, और सारी मखदूम पाक की औलादों से होता हुआ 27 मुहर्रम को पहन करके साहिब सज्जादा आते हैं। और वो वक्त तो ऐसा वक्त होता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई आंखें ऐसी नहीं होती जिसकी आंखों से आंसू ना जारी होता हो, इतना रूहानी माहौल। ऐसे 28 मुहर्रम को भी साहिब सज्जादा हजरत फख्र कौम मिल्लत जिनका भी इंतकाल हो गया है, वो खिरका पहन करके आस्ताने आलिया पर दुआ फरमाते थे। और 28 मुहर्रम को मगरिब की अजान से कुछ देर पहले ही कव्वाली चल रही थी। कव्वाल को मखदूम पाक ने बुलाया था और कव्वाल ने एक शेर पढ़ा था जिसका मफहूमी तर्जुमा ये है कि अब यार अपने यार से मिलने जा रहा है, अब यार अपने यार से मिलने जा रहा है। मखदूम पाक पर एक कैफियत तारी हुई, आप रक्स करते करते अल्लाह को जा मिले, अपने रब के पास चले गए, और उसी वक्त में कुल फातिया होता है मखदूम पाक के आस्ताने पर। ये आस्ताने का मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ। ऐसे खानवादे अशरफिया के हर मदरसे में, हर खानका में, हर घर में फातिये का प्रोग्राम होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको राह रास्त पर रखे, हर तरह की गुमराहियत आफात बलाइयात से हमारी हिफाजत फरमाए। अब मेरे दोस्तों एक नारा मैं लगाता हूँ और जवाब आपसे चाहता हूँ, अगर आप लगाने का इरादा रखते हो तो बताइए। लगाएंगे? पक्का बोलिए। हमारी ताकत हमारी ताकत हमारी हिम्मत। माशाअल्लाह, आपकी ताकत भी सलामत रहे, आपकी हिम्मत भी सलामत रहे, हुजूर रईस मिल्लत का फैजान भी सलामत रहे। चलते चलते आपको ले चलते हैं एक चीज की तरफ, अगर इरादा हो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बिगाड़ेगा क्या को शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत बैठे हुए हैं, हम ऐसी हिफाजत पे बैठे हुए हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सुमना, मखदूम अशरफ जहांगीर सुमना, अदालत में बैठे हुए हैं मखदूम अशरफ। आप लोग बुलंद आवाज से पढ़े, मखदूम जहांगीर सिमना,
वे है ये बहता हुआ नीर का तेरे पानी, ये सीढ़ी का मंजर, ये मस्जिद, ये गुंबद है चारों तरफ है सी रहमत की बारिश के लगता है जन्नत में बैठे हुए है मखदूम अशरफ जहांगीर समना। आप लोग बैठ जाए, तुम्हारी अदालत में बैठे हुए, खड़े नहीं हुए, बैठे हुए। बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए आप लोग। ये शेर मेरे साथ मिलकर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, मिल करके पढ़ेंगे। गुलामी मिली न भूलेंगे हमें से खुदा के करम को। बैठ गए, बैठ गए।